इस्लामिक शो के स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना। इससे 400 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन का जब ज़माना था, उनका पाए तख्त शाम में था। मदीने के गवर्नर कोई और थे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं मैं एक दिन सोया, कहते हैं मुझे ख्वाब में मदीने के चांद की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर मेरी ख्वाब में आए और मुझे यूँ लगा जैसे मुझे किसी ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। महबूब मिले और हुजूर ने मुझे 2 लोग दिखाए, दाढ़ी वाले, इबादत का नूर है चेहरे पे, बज़ाहिर निशान डाल लिया है मत्था घिसा घिसा के। कहा मुझे नजर आए। नबी करीम ने फरमाया ये दोनों शरीर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ। जो नबी वहाँ आके इत्तला दे सकते हैं वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की मदद के लिए फरिश्ते भी भेज देता है। हुजूर बाइख्तियार है, लेकिन हुजूर उम्मत से काम लेना चाहते हैं। नबी पाक उम्मत से बोले तो सही, हम देना भी चाहते हैं कि नहीं? हुजूर उम्मत से काम, ये उम्मत की ड्यूटी है, वो निकले हिफाजत करे। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बाइख्तियार है। अल्लाह तो 5-5 हज़ार फरिश्ते बदर में नाज़िल कर रहा है अपने नबी की मदद के लिए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुल्तान खुश हो गए। कहते उठा, बड़े तोहफे, बड़े ताइफ, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, बड़ा लंबा लश्कर तैयार किया। 16 दिन का मुसलसल सफर करके मदीने पहुंचा। गवर्नर मदीना को कहा कि सारे मदीने वालों के लिए मैं तोहफे लाया हूँ, सबको बुलाओ। ये तवज्जो करनी है आपने, इस वाक़े के पहलू में हर चीज आ जाएगी, हर चीज। बुलाया, सारे मदीने के लोग आए तोहफे लेने, सबको तोहफे दिए। सुल्तान ने पूछा को रह तो नहीं किया? निकल जी 2 हाजी नमाजी रह गए। कौन? 2 बहुत बड़े मुजाहिद रह गए, बहुत बड़े मुजाहिद, जिहाद, बहुत बड़े सिपा सालार मुजाहिद 2 रह गए। हाजी, नमाजी, परहेजगार, सूफी रह गए 2। कौन से? उन्होंने कहा किसी और इलाके से आए हैं, दाढ़ी भी ज्यादा है, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जो है वो इबादत में रहते हैं, रोजा रखते हैं, बस जोर के बाद हुजरे से निकलते हैं, सिर्फ जोर के बाद। बड़े भोले बाले, बड़े अल्लाह वाले। रियाज आपको बस मैंने वो शेर पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे साथी कहते हैं कि कम पढ़ा करें, कुछ साथी कहते हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब तो कह गए ना, उनको तो नहीं ना कोई रोक सकता कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, है ना जी। सबसे ज्यादा आज भी वही कराते हैं, ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, लश्कर भी उनके पास है सबसे ज्यादा। लेकिन आज भी कीती जाते हो तो नाल लहू भी पीती जाते हो, तो खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट बिलां दे सींदे नहीं है भी टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सी बुल्ले नूए की कुछ कीती जाते हो। इतना खतरनाक मंसूबा, इतना खतरनाक। सुल्तान से कहने लगे जी वो जोर के बाद निकलते हैं उजरे से और सदका खैरात करके फिर उजरे में चले जाते हैं। सुल्तान कहने लगा मिलाओ तो सही। जो बंदे गए वो भी बड़े बादब गए, कहा जनाब आपको बुला रहे, इसलिए कि मदरसा ही बहुत बड़ा है, इनका तरीका ही बहुत बड़ा है, क्या बात है। बुला के लाए। सुल्तान ने देखा तो सुल्तान की आंखें खुल गई, कहने लगे ये तो वो 2 हैं जो मुझे हुजूर ने ख्वाब में दिखाए हैं। नबी पाक ने, ये 400 साल पहले मुन्नाली कारी लिख रहे हैं, ये तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में दिखाए, ये तो वो है। अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी जल्दी मर जाना। हाँ कुछ लोग ज्यादती करते हैं दीन के मामला, मेरी सरकार के बारे में ज्यादती करते हैं तो उनसे दिल भर जाता है, उनसे तकलीफ पहुंचती है, उनसे अजियत होती है, वरना खून के आंसू दिल रोता है। उम्मत को एक होना चाहिए, उम्मत को। लेकिन उम्मत उस वक़्त एक होगी जब नबी पाक के गुंबद के साए में एक होगी, जब रसूलुल्लाह के गुंबद की हरियाली में उम्मत में एक होगी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम, ये तो 2 मुझे हुजूर ने दिखाए। सुल्तान कहने लगा बांधो जरा कस के, ही नहीं इनके घर की तलाशी लेनी। उनको बांध के सुल्तान घर गए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं, बस सदका खैरात का सामान है, कुरान पाक है, किताबें हैं, तफसीरें। जब उठाई ना चटाई तो नीचे सुरंग निकली हुई है। जब उसके अंदर लोग गए तो वो सुरंग हुजूर के रोजे तक पहुंची हुई है। किस इरादे से आए? सुल्तान ने जाके तलवार थामी,
कहा तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, बताओ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने भेजा है और हम इस इरादे से आए हैं कि हम हुजूर के जिस्म अक़दस को निकालेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे। सुल्तान ने बात सुनी तो चीख निकली, अल्लाहु अकबर का। उसने कहा ईसाइयों ने क्या समझा है, रसूलुल्लाह के गुलाम मर गए? तुमने क्या समझा है, नारा रिसालत की आवाज कमजोर हो गई है? तुमने क्या समझा है, दुरूद और सलाम के सौते खुश्क हो गए हैं? तुमने क्या समझा है, मदीने पर जान देने वाले कोई नहीं? आपने फरमाया साजिश करते हो बेईमानो, अंदर छुप के वार करते हो, ताकत है तो सामने आओ। मुसलमानों का एक एक बच्चा मदीने की हुर्मत पर कुर्बान हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा के हुर्मत पर मुसलमान अपनी धजियां बखेर देंगे, औलादें कुर्बान कर देंगे, लेकिन किसी काफिर को भी रसूलुल्लाह की बेदबी की इजाजत कभी नहीं देंगे। सुल्तान ने पकड़ा, कत्ल किया, फिर सुल्तान ने उनको काटा, आग में जलाया और फरमाया मुसलमानों, हर हाजी नमाजी देख कर, हर दावत देने वाला देखकर उधर पिपर ना जाया करो, पहले देख लिया करो इसके सीने में मुस्तफ़ा का प्यार भी है कि नहीं, इसकी बातों से इश्क रसूल की खुशबू भी आती है कि नहीं, इसका लबो लहजा नबी पाक की अदब वाला भी है कि नहीं, इसके अंदाज, इसके अतबार रसूलुल्लाह का प्यार भी बतलाते हैं कि नहीं। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजार नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ। देखो देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार। एक और भी साजिश हुई राफियों ने की, उन्होंने भी 2 बंदे की दफा भेजे थे, वो भी खोदने लगे, किधर आए हो? पकड़े गए तो कहने लगे हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का जिस्म निकालने आए, माज़ अल्लाह ताला। लेकिन मेरे रसूल ने ये हरकत भी करने की इजाज़त ना दी। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं जे काम करके जब मैं वापस लौटा जाके सोया तो मुझे फिर हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई, मुझे मदीने वाले महबूब का फिर दीदार नसीब हुआ। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया हबीब ने बताया कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, बस मुझे देखते जाते थे और मुस्कुराते जाते थे। सुल्तान ने चारों जानब खुदवा के ना खंदक, उसमें शीशा डलवा दिया, दीवारें पक्की करा दी, कोई खोदना भी चाहे तो पहुंच ना सके। कहते हुजूर देखते जाते, मुस्कुराते जाते, और जब मेरे नबी मेरी तरफ देख के मुस्कुराते तो मुझे यूँ लगता अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। मुझे यूँ लगा जैसे जन्नत की हुरें मुझे सलामी देने आई, मुझे यूँ लगा जैसे फरिश्ते झोंका आए हैं और मुझे कहते हैं क्या तेरा मुकद्दर है, क्या तेरा नसीबा है, क्या तेरी बात है। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो 1 दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो फरमाते हमें इजाज़त होती थी कि 1 दिनार हम अपनी मर्ज़ी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाज़म साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है या चचा का बेटा होता है या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाज़म होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस फिर उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटे गुजर रहा था तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो 1 दिनार निकला, तो मैंने वो 1 दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए, छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राज़ी नहीं होता, उसकी रिज़ा वाले काम किए जाएं तो रब राज़ी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ही उससे जो तोहफे ज़्यादा दे, जो बच्चों को ख़राब करने में मदद ज़्यादा करे उसके साथ गिरा। हज़रत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात पे तवज्जो की। हज़रत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन
اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیے، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے تھے۔ میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندے یہ کام کرتے۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، نہ تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ، رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہوں؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور تھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟
वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊँट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता, वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता, जो साथ भी नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता, कोई हैसियत नहीं, कोई तार, तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हज़रत फ़ारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियाँ ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हज़रत उमर, बड़े थे। हज़रत अबू राफ़े ग़ुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हज़रत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफ़े तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी ज़िंदगी अपना मुहासबा, सारी ज़िंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी ज़िंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हज़रत हुज़ाफ़ा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फ़ारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? तो मैं कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता, तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियाँ ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं? तो उमर फ़ारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया वो, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं। पर हुज़ाफ़ा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने ख़त्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हज़रत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हज़रत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी।
जो लोग अपना भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें, मोटा आदमी कमज़ोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमज़ोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नज़र ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हज़रत उमर की ज़िंदगी दौरे हाज़र में हमें ये सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने ज़ाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है, ये तुम्हारी रूह की ज़िंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब। मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अपना मुहासबा करें, थोड़ा सा ना ऊपर दाएं बाएं देखने की बजाय थोड़ी सी गर्दन झुका के ना, दरवेश कहते हैं बुरे बंदे नु मैं लभन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। थोड़ी सी अपनी तरफ तवज्जो दे। हम ना बेचैन वक्त गुजार रहे हैं, बेकरार हैं, बेसुकून हैं। सबब ये है कि हमने ना अपना हिसाब करना छोड़ दिया है। हिसाब करोगे, बेहिसाब तो बंदा रोटी खा ले तो बीमार हो जाता है, और अगर ज़िंदगी बेहिसाब गुजरे, गुनाहों का हिसाब ही ना किया जाए, तकवे की तरफ तवज्जो ही ना की जाए, तो फिर ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिसको चाहता है वहाँ उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती है। तो बात को याद रखें, ज़िंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ ज़रा लंबे थे, मोमिनों की माँ। बाज़ ख़वातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं, तो इसके हाथ कैसे हैं। तो कहा लंबे हाथों वाली, तो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, क्या हुआ? इसकी या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज़्यादा कर सकूँ। मैं सखावत ज़्यादा, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, अल्लाह फरमाते जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है। तो अगर मेरा मोटा नाक, मेरी छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, मेरे चिपटे कान, ये मेरे तो नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। मुझे अपने मोटे होंठों से नफरत करनी चाहिए कि अल्लाह की चाहत से प्यार करना चाहिए? मुझे अपने काले रंग पर परेशान रहना चाहिए कि रब की चाहत पर मुझे प्यार आना चाहिए? अल्लाह की चाहत पर प्यार कर, ये चाहत है अल्लाह की, ये चाहत है। तो अल्लाह की चाहत से मोहब्बत कर। तू परेशान हो रहा है, फलाने का रंग गोरा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा छोटा है, फलां बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा था बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह के साइकिल पे बैठने चाहिए। उसने पसंद की है, उसकी रज़ा है कि मैं यहाँ रहूँ। तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि आप
अपने आप को मुतमईन करें, जिंदगी में सुकून दें। नफसियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं। लेकिन ना, जब तक जिंदगी है अल्लाह ने जिंदा रखनी है, और जब वक्त आ जाना है तो फिर कोई हमें बचा सकता, तो टेंशन किस बात की, डिप्रेशन किस बात का है। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की नफसियात का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। हम पता क्या चाहते हैं, सारे मेरे मुताबिक चलें, फिर नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ अगर 100 बंदा प्यार करता है तो उनके मुतालबे अलग अलग हैं। कोई कहता है जनाब को प्यार ही करना चाहिए, हर एक से मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कोई कहता है हज़रत साहब इतना भी प्यार करें तो लोग निकल जाते हैं, थोड़ी डंडी पट्टी भी होनी चाहिए। दोनों किस्म के लोग हैं ना। नहीं, एक वो शख्स है जो कहता है इतना बड़ा मजमा है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। तीसरा कहता है जी अजीब अजीब लगता है, ये गार्ड रखे हों किसी बंदे ने, किसी बड़े आदमी। तो ये हर बंदे का मुतालबा। अब आपने क्या करना है, आपने लोगों के मिजाज की रियायत करनी है। जहाँ तक आप प्यार कर सके आपने करना है, जहाँ तक मोहब्बत कर सके आपने मोहब्बत। नबी पाक ना बच्चों के मिजाज का ख्याल करते, छोटे बच्चों। हुजूर पास से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे ने ना हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया था, उसकी माँ परेशान हो गई, बुखारी है। या रसूलल्लाह वो बच्चा था, पता नहीं चला। तो नबी पाक फरमाने लगे क्या हो गया, वो बच्चा है, अल्लाह ने पानी पैदा किया ना, अभी इस पे पानी बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है। लेकिन हाजी साहब घर में बिगड़ जाते हैं, पोता अगर पेशाब कर दे, कहते हैं मैं नमाज पढ़नी होंगी, तो बिगड़ जाते। पीर साहब बिगड़ जाते इस बात पे, अल्लामा साहब बिगड़ जाते। शेर साहब कहते हैं पता ही नहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा है, उसका एक मिजाज है, उसका एक मुतालबा है। अब आप ये कहें कि वो बड़ा मुझे पाक साफ समझता है तो उस रवैये से मेरे साथ वो मुलाकात करे, आप उसके मिजाज की रियायत करेंगे। नबी करीम के गुलाम के बेटे हैं हज़रत उसामा बिन जैद, नवासों की बात नहीं सुना रहा। जैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम थे, उनके बेटे हैं। छोटी उम्र थी, नाक बह रहा था। वैसे दादाजी नाक साफ कर देते हैं पोते का, हो सकता है वो डांट दे के चल दौड़ जा, कितना गंदा, अम्मा से कहा तेरा नाक साफ करे, चल नलायक। नाना भी कहते भाग जा, क्योंकि वो हाजी साहब ने वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, तो उनके करीब ये चीज़ आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा उसामा पे नाक बह रही है, साफ कर दो। हजरत आयशा कहती है मैं जरा उठी को कपड़ा देख लो तो हुजूर जल्दी से उठे। एक रवायत तो यह कि हुजूर ने नाक पूंछ दिया, और दूसरी में कि नबी पाक करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई। कहते मैंने अपने हाथों से उनकी नाक साफ कर दी, रीढ़ साफ कर दिया। अल्लाह के रसूल गोया मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, हुजूर राजी हुए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। अब रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है। उस हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर ज़मीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिराई दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे क्योंकि अब मैं एक ओहदे पे हूँ, मैं एक मनसब पे हूँ, तो ये आपकी नफसियाती कमज़ोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये, और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन कैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूँ, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी।
नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख साहब भी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज़ अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दे दो। मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रुक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फ़ोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फ़ोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फ़ोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फ़ोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे दी। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हज़रत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूँ और 2 थप्पड़ मारूँ इसे। तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बताओ, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कुछ ना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर ज़ुबान उसकी खींच लूँगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला? का हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू ज़िना की इजाज़त मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत ये अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ज़िना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी ज़ुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफ़ा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज़ पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? तो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। वो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा ये हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरी आंदा है, एक मुंडा लगता है चौधरी आंदा है। फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कहा जी कि है वाकई चौधरी आंदा बच्चा, लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोगों की ज़हन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम
علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی, کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھائی کھڑی ہے صبح سے برتی کھانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات, اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی, مزاج میں خرابی آتی. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں, تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں, رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا بھائی, چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں, ویکھاں گا تینوں کڑا ڈکدا ہے آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے, بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی, اس کو لوگ زبردستی کرتے, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے, کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں, وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے. یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں, میٹھے رہیں, پیار کریں, دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا, عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں, حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں, اب اس کی پوزیشن کیا ہے, اور اب یہ کیا سوچتی ہے, اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض. تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ بتائیں. حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ, اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم. تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں, بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے یا رسول اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام, تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے, نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی, اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی, تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا, بیل, گھوڑا, خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی تو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنے تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, بس میرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن.
تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے, پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر میں کچا گوشت سکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا, اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑ آرا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا, لکڑیاں ملتی رہی, خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ, وہ جو تم نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں, کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا, لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے, وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا, اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے, وہ بات مجھے بھولتی, وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا, وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے. انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کھانے کا بھی بڑا اثر ہے, لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے. آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے, کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے, اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. لہجے جو ہوتے ہیں نا, لہجے لب و لہجہ وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے, بڑا اثر رکھتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, دودھ پیتا ہے, ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا, ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے. اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے, لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے, ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا, معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے, معنی نہیں جانتا, پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا ہے یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا, لہجہ اخلاق آپ کا یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی, لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا, لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی, آپ کی بات ٹھیک تھی, پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے, ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے, تلخی ہے. وہ جی میں
फलां आदमी के पास गया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, फलां शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वक्त गुजारा पर वो बंदा ठीक नहीं निकला, फलां के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा था पर मेरे मामला चल नहीं सके। तो भाई आप दूसरों को नापते और तोलते रहे, आपको ये देख लेना चाहिए था कि आपका अंदाज़े फ़िक्र ही कहीं गलत ना हो। लहजे अखलाक ये आपके लफ्ज़ों से भी ज़्यादा असर बाज़ोकात रखते हैं। किसी ने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसको हक था कि शिकायत करता था। मेरे लहजे में कुछ ऐसा कि जिस पे वो बेचारा परेशान हो गया, अब उसका हक बनता था वो उस पर शिकायत करता। तो मेरे अजीज़, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा है। जो कहानियाँ ज़्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमत ज़्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफ़ी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूँ, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज़्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी, बाहर भी। आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं, तो ज़्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वज़न ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हो तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात को थोड़ी करें पर जितनी करें ज़रा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाएगा, बात अच्छी लगेगी। अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज़्यादा अच्छे हो जाएं, एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़-औक़ात आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी, आपके बेगाने भी, सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। तो दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फ़ायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फ़ायदा जिन्हों प्रीतम अपना आँख ही ना वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फ़ायदा
نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں, لوگ ہمیں پہچانیں, ہمارا بڑا نام ہو, ہمارا بڑا ذکر ہو, ہمارے بڑے تذکرے ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, حضور فرمانے لگے, تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے, پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے. کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا, پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دیں, پھر دوسری دفعہ دیں, پھر تیسری دفعہ دیں. روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا, اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے, ہاں خندہ پیشانی سے, حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. تمہارا اخلاق, تمہاری خندہ پیشانی, تمہارا اچھا کردار, یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے. مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے. تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, لب و لہجہ, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا, ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں, آپ بھی تشریف لائیں, اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں, اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں, میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو, لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا, اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں, تو نمازی بھی آپ ہیں, نمازی بھی ہیں. کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. میں نے ان سے کہا, خدا کے بندے, اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں, تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکتے. تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے, لہجہ کس طرح کا ہے, آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے, اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے, ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں. میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے, اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے, طنز. ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں, لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے, تو بالکل جاہل ہے, تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں, آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے. اس کی تو ایک خوبصورتی ہے, اس کا تو ایک حسن ہے, اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے, اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی, اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا, تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے. لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی, تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کوریدنی شروع کر دی, اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا, گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب, حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے, جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے,
دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیے تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا، لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کی۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔